उत्तराखंड के खटीमा में 24 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। मां ने कहा कि उसके बेटे को हिंदू होने की सजा दी गई है। पिता ने कहा कि पाकिस्तानी सोच वालों ने मेरे बेटे को मार डाला। वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। हिंदू बच्चों को यहां पर कलमा पढ़ाया गया। अब सवाल है कि यह टारगेटेड कोशिश क्यों? क्या ऐसी चीजों से दो समुदायों के बीच नफरत पैदा होने की गुंजाइश नहीं बनती है? आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर हैरान करने वाला यह मामला सामने आया। बच्चों से सुबह स्कूल में कलमा पढ़वाया गया। बच्चों से कलमा पढ़वाने का वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग का स्कूल को नोटिस। हिंदू संगठनों का स्कूल पर एक्शन की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं। उत्तराखंड के खटीमा से बड़ी खबर यह है कि तुषार मर्डर में शाबिज का इनकाउंटर हुआ। घायल शाबिज को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। शाबिज ने तुषार को चाकू मारा था। तुषार की इसमें मौत हो गई थी। उसके 3 दोस्त भी घायल हो गए थे। आपसी विवाद में यह चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके बाद यहां पर लोगों ने काफी हंगामा खड़ा किया था। तुषार की हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी है शाबिज, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। एनकाउंटर हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें उसके पैर में गोली लगी। अब वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। शाबिज नहीं, तुषार को चाकू मारकर घायल किया था। बाद में उसकी मौत हो गई। 3 दोस्त भी उसके घायल हुए थे। आपसी विवाद में ये चाकूबाजी की घटना हुई थी। 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ खटीमा में चाकूबाजी के बाद, एनकाउंटर के बाद आरोपी को पकड़ा गया। दूसरी तरफ उधम सिंह नगर के एक स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़वाया जा रहा है। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन काफी आक्रोशित है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु हैं, अमनगिरी महाराज हैं धर्मगुरु। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर है। फाजिल अहमद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आप ही शुरुआत कर रहा हूं। एक तरफ कत्ल और दूसरी तरफ कलमा, क्या इसका आपको लग रहा है कि कोई आपस में तालमेल है? क्योंकि जिसकी हत्या हुई है उसकी मां कह रही है कि हिंदू होने की सजा मिली मेरे बेटे को। प्रत्युष जी, ये पूरा खेल जो है आप मान के चलिए वही मानसिकता है कि जन्नत प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से लोगों को अपने धर्म में लेके आओ। और ये बाल्यकाल से तमाम जो है मौलाना इत्यादि यही हर बच्चे के मन में डालने की बात करते हैं और यही सामने आपके आ रहा है। सोचिए, स्कूल जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस प्रकार से भयावह स्थिति है, वो कलमा पढ़ा रहा है और यहाँ बैठे हुए मौलाना कहने लगते हैं कि ये तो इबादत की बात है। अरे इबादत करनी है करो, लेकिन कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हो? क्या स्थिति आ गई है इस देश के अंदर? बच्चे को हत्याएं करवा रहे हो, लगातार एक के बाद एक साजिश, जगह कब्जा कर रहे हो। अरे भाई, तुम अपनी जगह संभाल लो ना। अपनी जगह तुम्हारी समझती नहीं है। बहुत सारी लाखों मस्जिद देश के अंदर ऐसी है जहां कोई जा नहीं रहा, है। उसके बाद भी ये जबरदस्ती कब्जेबाज लोग, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग लगातार इस देश में आग लगाने की, हत्या करने के काम करे जा रहे हैं। हर क्राइम के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट है। कभी बम फाड़ देते हैं, कभी देश में जाकर कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना कर देते हैं, कभी किसी लोगों को मार देते हैं। कब तक मारेंगे धर्म के नाम पे ये लोग? मुमताज जी, क्या स्कूल के अंदर बच्चों को जो कलमा पढ़ाया जा रहा है, हालांकि अब शिक्षा विभाग ने वहां पर एक्शन लिया है, क्या ये सही है? देखिए प्रत्युष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहां क्या सिचुएशन है क्या नहीं है मुझे पूरी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, और वहां पे क्यों पढ़वाया जा रहा है और क्या वजह है, सब बाद में रिपोर्ट आएगी। लेकिन इसको जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है, जो जितनी रिपोर्टें मैंने अभी आपकी देखी हैं, तो लग रहा है कि सरकार तो बिल्कुल फेल है। सरकार को चाहिए इस्तीफा दे दे। सरकार की बस की नहीं, इसका मतलब सरकार चला नहीं पा रही है। और हर चीज को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है प्रत्युष जी, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, जहां नहीं, लेकिन ये तो उसकी मां कह रही है ना, जिस तुषार की हत्या हुई है उसकी मां कह रही है कि हिंदू होने की सजा मिली। पिता कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सोच वालों ने मेरे बेटे को मार डाला। ये वो कह रहे हैं। ऐसा है, नहीं, पाकिस्तानी सोच वालों ने मार दिया तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पे एक्टिव हो गया है? पाकिस्तानी सोच एक्टिव हो गई तो सरकार नाकाम है ना। सरकार को अमन जी चाहिए। देखिए, मुमताज जी तो साफ कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा तो इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब सरकार नाकाम है, रोक नहीं पा रही है। स्कूलों में कलमा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर किसी की हत्या कर दी जा रही है। आतंकवादियों का समर्थन करता है, यही विनाश का कारण है। ये दोगलापन जो तुम्हारा है मुमताज आलम, कोई बात है,
यही विनाश का कारण है। अच्छे आदमी इस हो, तरीके से आप भले तुम आदमी हो, आतंकियों को बचाते हो, तुम कलमा पढ़ने वालों को बचाते हो, के बजाय तुम आग लगाने वालों को बचाते हो, उल्टी सीधी बात तुम करने के दंगा बजाय कराने वालों को बचाते हो। सरकार से सवाल ये करें दोगला व्यवहार, क्या स्थिति बन गई सरकार है। की नीतियों को फेल ऐसी करते हो। स्थिति तो लग रहा है कि मुगलों के दौर में न रही होगी, कुछ नहीं कहते हो। जैसे ये मोदी जी के कहते दौर में है, तुम चेक जैसे करोगे, हर जगह तुम्हारा बीजेपी बहुत बड़ा क्या एजेंसी तमाशा है है ये, कि तुम पूरा क्या हंगामा है ये, कर बता पाओगे। ये क्या हो रहा पूरी है। तरह से गलत बात करते हो। मैं तो समझता हूँ कि बहन मायावती आप जी को पूरी तरह से सरकार गलत चलाने बात की करते हो। अब तो यही लग रहा है। गलत फासिल अहमद को नहीं, मिलाइएगा। अब तो अब कोई अगर सरकार आप कोई नहीं चला स्कॉलर पाएगा, है, मुझे लग रहा है। आप किसी धर्म का क्या फासिल अहमद जी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या फिर एक कट्टरवादी सोच का मसला है, क्या है ये फासिल अहमद साहब? कोई कट्टरवादी सोच का नहीं, लॉ एंड प्रत्युष भाई, हाँ प्रत्युष भाई जी, फासिल अहमद जी बोले, आप सुन रहे हैं? प्रत्युष आप बोले जी, बोले। मुमताज जी, मेरा सवाल फासिल अहमद से था। क्या मतलब है? किस तरीके से देश को इन लोगों ने कहां पहुंचा दिया, यही हम देख रहे हैं। अब तो कब्जा छुड़ाने के लिए, कब्जा करने के लिए जनता को खुद ही फावड़ा लेके उतरना पड़ रहा है। अब तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अब आपका वीडियो देख के तो ये मालूम नहीं हो रहा है कि कब्जा छुड़ाया है कि कब्जा कर लिया है। ये तो कैसे तय होगा कि कब्जा छुड़ाया है कि कब्जा कर लिया? ये तो आपका वीडियो देख के नहीं पता चलेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज होती है, शासन व्यवस्था क्या चीज होती है? फासिल अहमद जी, पुलिस, फासिल अहमद जी, डिपार्टमेंट, फासिल अहमद जी, शायद आपको बताया नहीं गया कि आप किस विषय पर डिबेट करने के लिए आए हैं। मसला यहां पर खटीमा का और उधम सिंह नगर का है। एक तरफ स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक युवक की हत्या कर दी गई। मां बाप ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू होने की सजा दी गई। पाकिस्तानी सोच वालों ने मेरे बेटे को मार डाला। अब सोचिए कि हर चीज में राजनीति है। एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी, अगर हम पढ़ लिए तो हम हिंदू हो गए। एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी, एक ब्रह्म की उपासना करो। हम भी तो यही करते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं, कोई पूजने योग्य नहीं है। ब्रह्म के एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं। आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं स्कूल में अगर कलमा पढ़ाया जा रहा है तो क्या एतराज, क्या आपत्ति? यही मानसिकता गलत है ना साहब। गायत्री मंत्र वंदे मातरम कह दो तो वंदे मातरम कहने में इनकी हालत खराब जाती है। वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, राम लोग खड़े जाते हैं वंदे मातरम भी कहते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। अरे वंदे मातरम भी कहते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। वंदे मातरम का 2 स्टेंजा सुन लीजिए। वंदे मातरम आप जरा पूरा सुना दीजिए हमको जरा पूरा सुना दीजिए। आप पूरा सुनाइए, पूरा हम सुनाएंगे पूरा। अगर आप नहीं सुना पाएंगे तो हम सुनाएंगे आपको। आप नहीं, ये नहीं। आप अगर पूरा नहीं सुना पाएंगे तो मैं सुनाऊंगा आपको पूरा। वंदे मातरम पूरा सुनाऊंगा आपको। और वंदे मातरम का 2 स्टेंजा राष्ट्रीय गीत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो भारत का वंदे मातरम पर फासिल अहमद साहब, वंदे मातरम पर बहुत डिबेट हो गई। वंदे मातरम पर बहुत डिबेट हो चुकी है। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि स्कूलों के अंदर, एक सेकंड फासिल अहमद साहब, स्कूलों के अंदर क्या कलमा पढ़ाया जाना चाहिए नहीं चाहिए? शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया, प्राइवेट स्कूल था, फिलहाल वहां बंद कर दिया गया। सुनिए, हम लोग भी स्कूलों में पढ़े हैं। हाँ। जब वहां पे कोई इस तरह की पूजा पाठ होती थी तो हम लोग को छुट्टी दे दी जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी हिंदी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी संस्कृत पढ़े हैं जी। और हम ये आचार्य विक्रमादित्य वंदे मातरम नहीं सुना पाए, लेकिन हम पूरा सुना देंगे। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये कि मैं ताजियत पेश कर रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो उनको जो है शक्ति दे, क्योंकि किसी का भी बेटा मारा जाए बहुत अफसोसनाक है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि ठीक है, वो चलिए उनको तकलीफ है, वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या क्यों इस तरह के बढ़ावा हो रहा है? हाँ, इसके लिए क्या आप समझ रहे हैं कि देश का मुसलमान जिम्मेदार है 25-30 करोड़? हाँ भाई, ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है? आप ये बताइए, इस पे कौन कंट्रोल पाएगा? हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बार बार मुसलमानों को कटघरे में खड़ा, क्राइम जो है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को उसी तरीके से देखना चाहिए। हम किसी भी ऐसे लोगों का समर्थन कभी नहीं करते, न करेंगे, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे कट्टर सोच इस तरीके को हो। लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है? आप बताइए। जेएसआर नारा लगवाते हैं और कहते हैं कि मारो। इसके अलावा अभी आचार्य विक्रमादित्य जो है, हर बार हर जगह बस बोल दो, वंदे मातरम बोल दो। अरे भाई, आपको पैसा मिलता है, एक मुसलमान से वंदे मातरम बुलवाओ, 10,000 पाओ।
अरे तो हम आपका बिजनेस क्यों चलाएं? जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारा दिल करेगा हम बोलेंगे, लेकिन ये बिजनेस चलाते हैं अपना। देश के नाम पे पैसे खाने वाले आप लोग हैं। आप बताइए, ये आचार्य विक्रमादित्य जो है ये बुलवाते हैं, इनको ठेका मिला हुआ है कि भाई मुमताज से बुलवा दो एक बार, वंदे मातरम 10,000 आपको मिलेंगे, फजील अहमद से बुलवा दो 10,000 पाओ। अरे तो हम इनका बिजनेस चलाने के लिए बैठे क्या टीवी पे? ये बुलवाएंगे और हम जो है इनका बिजनेस चलवाएं। ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा आपका। हमें पता है हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, हमें सब पता है। आपका बिजनेस हम नहीं चला सकते, आपका धंधा हम नहीं चला सकते। आप धंधेबाजी कीजिए जाके, आप अपनी दुकान चलाइए जहाँ चलाना हो। हम देशभक्त हैं, हम कट्टर वाले देशभक्त हैं, हम आप जैसे नहीं है। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मैं पीयूष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर टीवी चैनल पे ये जो आज आप मुमताज जी, वंदे मातरम के लिए वंदे मातरम दिल से आता है सर, वंदे मातरम दिल से आता है। इसे ये मत बताइए किसी को पैसा दिया जाता है तो वो वंदे मातरम गाता है। कम से कम इस तरह की बातें ना करें आप, इस तरह की बातें ना करें। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आपने कहा अभी फाजिल अहमद ने कहा कि कलमा अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा तो क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम वंदे मातरम पर इस तरह की बात ना करें आप, वंदे मातरम पर इस तरह की बात ना करें। हम भी ऐसे पढ़ के आए हुआ शक्ति हमें। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया।